और अब वक्त यूके प्राइम का है। विधायक राजेश शुक्ला का भेजा नोटिस विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को मिल चुका है, जिसकी जांच करने के निर्देश विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि खुद अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी कुछ समय पहले जनप्रतिनिधि के सम्मान को लेकर पत्र लिख चुके हैं, जिसमें मुख्य सचिव ने भी अधीनस्थ कर्मचारियों को पत्र लिखकर निर्देशित किया था। राजेश शुक्ला जो माननीय विधायक हैं किच्छा के, उन्होंने लिख के दिया है कि उनके साथ जो व्यवहार हुआ है उसको लेके विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। वो मुझे आज ही प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से मैं इसका परीक्षण कराऊंगा और परीक्षण कराने के तदुपरांत उसमें अग्रेतर क्या कार्रवाई हो सकती है इसका निर्णय फिर बाद में करेंगे, क्योंकि जो भी कोई इस प्रकार का हमें नोटिस मिलता है तो निश्चित रूप से हम दूसरा पक्ष भी जानते हैं, तो वो उसके लिए मैं अभी लिख रहा हूँ और उसके बाद फिर जो जवाब सामने से आएगा उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच चल रहे मतभेद को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जिस सरकार को जनता ने अपार जन समर्थन दिया, उस सरकार के मंत्री और विधायकों को ही शासन में बैठे अधिकारी सुनने समझने को तैयार नहीं, तो ऐसी सरकार से प्रदेश के विकास की क्या उम्मीद की जाए। साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा, सदन द्वारा पहले भी सरकार को निर्देशित किया गया है, लेकिन सरकार सदन की बात पर गंभीर नहीं है। यही वजह है कि अधिकारी बेलगाम हैं। लगातार सरकार को निर्देशित किया कि विधायकों के विशेषाधिकार हनन पर जो सरकार उसे गंभीरता से लेने का काम करे और इस लोकतंत्र के अंदर जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को है चुस्त दुरुस्त करने का काम करे। लेकिन पीठ की भी जो लगातार सरकार को जो है बातें कही गई, उसकी भी जो है सरकार ने ना तो संज्ञान लिया और मैं कहूँगा कि उसको भी अवहेलना करने का काम सत्ता में बैठे हुए। और आज हालत ये हो गई है कि चीफ सेक्रेटरी ने एक शासनादेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि सांसद और विधायकों के लिए जो प्रोटोकॉल है अधिकारी उसके अनुरूप कृत्य करें। मुख्यमंत्री जी ने भी बड़े कड़े शब्दों में कहा कि अधिकारी अपनी सीमाओं में रहे और लोकतंत्र के अंदर जो व्यवस्था है उसके अनुरूप विधायिका का पूरा सम्मान करने का काम करे। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो है विधायकों की अवहेलना हो रही है। उन्हें विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव जो है सदन के अंदर लाना पड़ रहा है। तो ये स्थिति है, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक भले ही नौकरशाही को बेलगाम कह रहे हों, लेकिन नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने राज्य के नौकरशाहों का समर्थन किया है। उनका कहना है कि अफसरों पर बेवजह के इल्जाम लगाने से बेहतर सरकार को अपनी कमियों के बारे में देखना चाहिए। जब राज्य के अंदर अधिकारी सरकार के विधायकों और मंत्रियों की नहीं सुन रहे तो वो सरकार किस काम की। मैं विपक्ष में रहकर भी मुख्य सचिव से लेकर जिले के अधिकारियों से अपना काम करवा लेती हूँ। देखिए, ये पुरानी एक कहावत है कि ब्यूरोक्रेसी अपने सवार को पहचानती है। सवार ही कमज़ोर हो गए तो ब्यूरोक्रेसी को दोष दे के क्या होगा। जब सवार मजबूत होता है, उसे घुड़सवारी करनी आती तो ले जाती है मंजिल तक, नहीं आती तो दो लत्ती मार के गिरा देती। इसमें केवल ब्यूरोक्रेसी पे नाराज़गी दिखाने से कुछ नहीं होगा। क्या मतलब बदलाव लाने की जरूरत है क्या? अभी ये तो सरकार जाने, जब अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे तो काहे की सरकार है। हम तो प्रतिपक्ष में हैं, हम तो बड़े आभारी हैं, हमारी तो सब सुनते हैं। चीफ सेक्रेटरी से लेके कलेक्टर से लेके एसएसपी से लेके सब सुनवाई करते हैं। नहीं, वो अलग बात है। देखिए, विधायक का जो जनप्रतिनिधि होता है उसका एक विशेष अधिकार होता है। यदि जनप्रतिनिधि के साथ कोई अभद्रता हो या सार्वजनिक रूप से उसे अपमानित किया जाए तो ये विशेषाधिकार हनन का सवाल बनता है। और ये तो अगर उन्होंने दिया है तो सार्वजनिक जगह पर यदि उनके विरुद्ध कुछ बातें कही गई हैं तो उन्हें ये अधिकार है। और विशेषाधिकार हनन एक बड़ा मामला होता है, इसे नौकरशाही को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसमें देखने का मौका मिला, भरी विधानसभा और विधान परिषद में लोग बुलाए जाते थे और उनके पास एक ही चीज़ थी, अपने सम्मान बचाने के लिए लोग बचते हैं।
तो जहां कुछ लोगों के लिए बारिश वरदान बनकर आती है, वहीं कुछ लोगों के सामने बरसात में मुसीबतें भी आती हैं। ऐसा मामला रुड़की के गांव बिझोली में भी सामने आया, जहां एक ही बारिश में गांव का रास्ता तालाब बन गया, जिससे गुजरने वाले ग्रामीण यहां पे परेशान हैं। कई बार शिकायत भी की गई, सूचना भी दी गई प्रशासन को, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे आकर के मैंने देखा है कि रोड में पानी भरा हुआ है रास्ते में। ग्रामवासियों को काफ़ी परेशानी हो रही है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं ग्रामवासियों को भी बता रहा हूँ कि भाई जब सहयोग आपका रहेगा, सबसे पहले तो आपको ही इस बारे में देखना था कि अब जब बारिश शुरू हुई तभी आपको याद आ रही। इससे पहले आपको देखना चाहिए था कि ये यहाँ पानी भरता है, इसका क्या उपाय हो कि ये पानी निकले। अब यहाँ पे जो है देखा मैंने तो गंदगी बहुत है। एक तो नालियाँ पूरी बंद पड़ी हैं और आगे तालाब के पास सारे जो है गोबर वगैरह डाल रखा है, लोगों ने कूड़ा करकट डाल रखा है। तो इसकी सफाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रधान भी नहीं है, मैं प्रधान को पूछना चाह रहा था कि भाई ये क्यों नहीं हो रही, लेकिन वो है नहीं यहाँ पे। अब ब्लॉक से मैंने BDO साहब को, उनके जो पंचायत सेक्रेटरी हैं उनको बुला दिया है, उनसे बात करके फिर BDO साहब से बात करूँगा कि क्यों नहीं हुई सफाई। हम खड़े हैं रुड़की विधानसभा के गांव बिझोली में। हालांकि यहाँ पर ब्लॉक नारसन ब्लॉक ही माना जाता है, पर आपको मैं दिखा दूँ कि किस तरह से ये मेन रास्ता इस गांव में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर है। और इसमें आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर बेतहाशा पानी भरा हुआ है। तालाब की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि कल ही यहाँ पर जो है बारिश हुई, बावजूद उसके यहाँ पर पानी निकासी का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर यहाँ पर काफ़ी परेशानी जो है आने जाने वाले ग्रामीणों को उठानी पड़ रही है। कई ग्रामीण इस पानी में गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। बावजूद उसके प्रशासन को कई तरह की यहाँ पर शिकायतें भी की गई हैं, पर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने यहाँ आने की जहमत तक नहीं उठाई। वहीं ग्राम प्रधान को भी यहाँ इन लोगों ने शिकायतें की हैं, पर उन्होंने भी कोई यहाँ पर व्यवस्था इन लोगों के लिए नहीं कराई। यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण काफ़ी संख्या में हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आखिरकार क्या दिक्कतें इनको यहाँ पर आ रही हैं। आपको किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर जो है उठानी पड़ रही हैं और क्या परेशानी आपको यहाँ पर होती है? सर ये देखिए मुख्य मार्ग है जो हमारा भगवानपुर से जुड़ा हुआ है। यहाँ से हमारे हज़ारों की संख्या में रोज़ लोग गुजरते हैं। अभी जैसे हमारे प्रकार महोदय ने देखा, यहाँ पे डिसेबल्ड लोग भी गुजरते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और इस गंदे पानी की वजह से निकासी ना होने के कारण गांव में मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डेंगू मलेरिया का बहुत ज़्यादा फैलने का खतरा है। कोई शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि, विधायक महोदय, हमारे प्रधान जी, कोई इसकी सूद लेने को तैयार नहीं है। हमारे गाँव के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और हम आज यहाँ पे विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और सभी जनमानस, हमारा पूरा गांव का एक एक ग्रामीण बहुत इसका कड़ी शब्दों में इस चीज़ की निंदा करता है और इसका विरोध प्रदर्शन करता है। तो क्या अगर ये विरोध जो कर रहे हैं आप लोग, इस विरोध के बावजूद भी आपकी समस्या का हल नहीं होता, कि क्या अगला क्या स्टेप होगा आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ ग्रामवासियों का जो यहाँ पर इकट्ठा हुए अपनी परेशानी को लेकर। अगर जैसा कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर हमारी सूद प्रशासन या कोई विधायक, प्रधान या जिला पंचायत हमारी सूद नहीं लेता, तो हम यहीं से संकल्प लेके निकलेंगे कि सबसे पहले हम विधायक के घर का घेराव करेंगे। पूरी यूथ कांग्रेस को लेके और ग्रामीणों को लेके हम विधायक के घर का घेराव करेंगे, अगर हमारे यहाँ समस्या का समाधान नहीं होता। तो अब इन लोगों ने चेतावनी दी है कि रुड़की के जो विधायक हैं प्रदीप बत्रा, भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल विधायक माने जाते हैं, तो उनका घर का घेराव भी इन लोगों के द्वारा किया जाएगा अगर इनकी जो है यहाँ पर पानी की समस्या हल नहीं होती। अब देखने वाली बात होती है कि विधायक, जनप्रतिनिधि या फिर प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में क्या ठोस निर्णय ले पाते हैं। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़, रुड़की। तो बकरीद को लेकर मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान कोतवाल ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा और ये भी कहा कि किसी तरह की भीड़ एक जगह पे इकट्ठी ना हो और सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। हमारा यहाँ पे कुर्बानी का सिलसिला है। इस साल तो वैसे कम ही आएगा, मगर ये है फिर भी मसूरी में बहुत साफ तरीके से कुर्बानी की जाती है। घर घर कुर्बानी की जाती है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, इसलिए पता नहीं चलता किसी को, दूसरे मज़हब वाले को किसी को दिक्कत नहीं होती है।
और हमारा यहाँ पे भाईचारा है बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा, इसलिए हम लोग भी नहीं चाहते किसी को दिक्कत हो। दूसरी ये बात है, ईद नमाज अपने टाइमों पे मस्जिदों में ही होगी, डिस्टेंस के साथ होगी, मास्क पहन के होगी। बहुत कम कुर्बानियाँ होंगी क्योंकि 6 महीने से घरों में बैठे हुए हैं, स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए जो है कुर्बानियाँ भी बहुत कम ही दुआएं मांगी जा रही है क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं। ये इस वक्त वबा का माहौल है, हम लोग भी चाहते हैं पूरी हर नमाज के ऊपर जो है हम लोग दुआएं मांगते हैं कि 1 अगस्त को जो है ईद उल अज़हा का जो है ये पर्व उनका जो है मोमिन कम्युनिटी का पर्व है। इसके संबंध में मसूरी क्षेत्र में जितनी भी मस्जिदें उनके मौलवियों और मौजूद जो लोग हैं उनको बुलाया गया था। उनसे जो है मीटिंग करके जो भी दिशा निर्देश उच्चाधिकारी द्वारा हमें दिए गए हैं कि क्या क्या सावधानियाँ या क्या क्या इन लोगों को जो है सावधानियाँ पर्व के दौरान जो है इन्होंने रखनी है, उस संबंध में सबको बता दिया गया है कि जो भी कुर्बानी वगैरह होगी वो नियमानुसार होगी और घरों के अंदर की जाएगी और उसका जो है कोई भी अवशेष वगैरह जो भी है बाहर की तरफ मतलब घर से बाहर ना जाए, जिससे जो है दूसरी कम्युनिटी को या दूसरे लोगों को उससे परेशानी हो। सभी लोगों ने जो है इसका हमें आश्वासन दिया है और मसूरी में जो है अच्छा सद्भाव हमेशा रहा है दोनों कम्युनिटियों के बीच, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं। फिर भी जो है एहतियातन हम लोगों ने जो है हर बार जो है जब भी कोई इस टाइप का कोई पर्व पड़ता है तो इन लोगों को जो हम लोग बुलाते हैं और अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारी बातचीत होती है और सभी लोगों ने सहयोग का भरोसा दिलाया कि ये पर्व जो है सकुशल और शांतिपूर्ण जो है निपट जाए अदा होगी और उसके दौरान जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन लोगों द्वारा लगातार किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। इन लोगों द्वारा हमें बता दिया गया है कि हमारे द्वारा जो है मस्जिदों में गोले बनाकर सबको सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए जो है नमाज अदा करने की सबको हिदायत दी गई है। नमाज के दौरान जो है मास्क पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान ये लोग रख रहे हैं और आगे भी रखते हैं। तो बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर उत्तराखंड सरकार सजग है। देहरादून में टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया गया है, जबकि 13 जुलाई से शुरू किए गए एंटीजन टेस्ट के माध्यम से अब तक 775 लोगों के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 27 लोग पॉजिटिव आए हैं। कोविड केयर सेंटर में इलाज उनका जारी है। इसमें देहरादून के जिला सर्विलांस अधिकारी राजीव दीक्षित का कहना है कि इस टेस्ट से काफ़ी सहूलियत हुई है। सर्विलांस के लिए टेस्ट है जिसका तुरंत जो है परिणाम 15 से 20 मिनट में आ जाता है उसको करने से, और जो है इसका मान्यता भी सेम उसी RT-PCR की तरह है। तो इसलिए सर्विलांस अगर जो है वो उसमें उपयोग करना होता है तो एंटीजन टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। जैसे हमारे जो नागरिक बाहर से आते हैं, दूसरे प्रदेशों से आते हैं एयरपोर्ट पर या आशा रोड़ी दूसरे बॉर्डर्स के थ्रू जो है वहाँ हम इसका उपयोग कर रहे हैं। 13 तारीख से अभी शुरू किया है और अभी करीब जो है 775 टेस्ट किए गए थे, जिसमें से जो है 27 पॉजिटिव आए हैं। आज भी जो है करीब 100 से ऊपर टेस्ट किए थे, जिसमें से जो है 10 पॉजिटिव आए हैं। तो टेस्ट बहुत अच्छा है सर्विलांस के लिए जो है, और इसका हम भरपूर मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। अभी इस हफ्ते में और देखेंगे आप जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने POC भी विस्तारित कर रहे हैं पूरे जनपद में, और 5 POC के थ्रू हम और भी अंदर क्षेत्रों में जाके जो है इसका उपयोग करेंगे। और मसूरी के सैकड़ों लोगों की रकम लेकर अचानक लापता हुई किटी संचालिका के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 दिन पहले किटी संचालिका की अचानक लापता होने की सूचना पर किटी में पैसा लगाने वाले लोगों ने उनकी दुकान और उसके बाद कोतवाली पहुंचकर विरोध जाहिर किया था। जो मसूरी में किटी संचालन के विरुद्ध काफ़ी शिकायतें मिल रही थी। हालांकि मौखिक लिखित तौर पे पुलिस के पास कभी लोग शिकायत लेके नहीं आए थे। कल कुछ लोग हमारे पास जो है शिकायत लेकर आए थे कि यहाँ पे लंडौर एक निवासी कृति कौर नाम की कोई महिला है, वो किटी संचालन करती थी, उसके खिलाफ इन लोगों ने हमारे पास जो है लिखित में शिकायत दी है। तो कल हमने इसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कर लिया, उसमें जो है जाँच की जा रही है। जैसा भी आगे साक्ष्य मिलते हैं उसके हिसाब से नियमानुसार इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? ये धारा 420, 406 और 504 IPC के तहत इन लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा फाइल किया। लद्दाख में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए जवान देव बहादुर का पार्थिव शरीर उनके निवास किच्छा पहुंचा। शहीद के शरीर को देखने के लिए पूरा जो माहौल था वो गमगीन हो गया। नम आंखों से लोगों ने अंतिम विदाई शहीद को दी। माननीय शिक्षा मंत्री जी आए थे तो उन्होंने भी आप घोषणा की है कि जो ये विद्यालय है प्राथमिक उनके नाम पर होगा और इस क्षेत्र में एक स्टेडियम भी उनके नाम पर बनाया जाएगा। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ प्रेरणा लें
देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा लें। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे शहीद हैं वो हमारे आइकॉन बने, हमारे आदर्श बने। और मैं समझता हूँ कि भले ही उनका शरीर पार्थिव हो गया, लेकिन वो अमर हो गए हमेशा के लिए। जब तक लोग यहाँ रहेंगे, जब तक धरती रहेगी, जब तक लोग यहाँ पर इंसानियत रहेगी, तब तक लोग शहीद देव बहादुर के इस बलिदान को याद रखें। समर्पित किया है उसने। ऐसे जवानों को जितनी भी श्रद्धांजलि दी जाए उतनी कम है। पर परिवार आज अनाथ हुआ है, सारे परिवार के साथ हैं और जब भी आवश्यकता पड़ेगी परिवार का समाज साथ देगा। अकेले नहीं है, सारे लोग उनके साथ हैं। मैं पुनः अपनी ओर से और क्षेत्र की सब जनता की ओर से उनको श्रद्धा की सुमन अर्पित करता हूँ। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार करते हुए अपना विरोध जाहिर किया। 1996 से संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे उपनल कर्मचारी आज भी स्थायी नहीं हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 15 से 20 साल से काम करने वाले उपनल कर्मचारियों को सरकार ने नियुक्त नहीं किया। मांग तो एक ही है कि आप किसी भी तरह हमें नियमितीकरण हमें चाहिए, क्योंकि सन 1996 से लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं और वर्तमान तक निरंतर कार्यरत हैं और 96 से आज तक किसी भी कर्मचारी का यहाँ पर नियमित नहीं किया गया और उसके बाद जो लोग आए हैं उनका नियमितीकरण कर दिया गया है। इसलिए 15-20 साल कार्य करने के बाद अब कर्मचारी इस उम्र में जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे। तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि किसी भी तरह हमारा वन टाइम सेटलमेंट के तहत नियमितीकरण करना चाहिए। हम सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में विगत 15-20 सालों से उपनल के माध्यम से, आउटसोर्स के माध्यम से यहाँ पर कार्यरत हैं और पिछले 10-15 सालों से हम लोग निरंतर बिना किसी एक दिन के ब्रेक के भी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। परंतु बार बार सरकार द्वारा, कॉलेज प्रशासन द्वारा हमारे ठेकेदार बदल दिए जाते गए, लेकिन हमको आज तक उसी स्थिति में रखा गया है जिस स्थिति में आज से हम 10-15 साल पहले थे। मात्र 8-10 हज़ार के अल्प वेतन में हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। लालकुआं में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर बनाए गए कंटेनमेंट जोन का उपजिलाधिकारी विवेक रॉय और पुलिस क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह ने निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने नगर पंचायत के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 और गांधीनगर वार्ड नंबर 2 में व्यवस्थाएं देखी। कुल 5 कंटेनमेंट जोन हैं तहसील लालकुआं में। जैसा कि आप जान रहे हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 हमारा आवासीय परिसर कोतवाली का और सरकुलिया, किशनपुर सरकुलिया और साथ ही साथ जो है बच्ची धर्मा। तो इन सब जगहों पर मेरा आपके चैनल के माध्यम से संदेश है कि लोग अपने को घरों में रखें, एकांत में रहें, लोग पब्लिक प्लेस पे न जाएं, अति आवश्यक हो तभी जाएं, जाना है तो उसके लिए समुचित अधिकारी से अनुमति ले करके जाएं और आवागमन रोकेंगे जब तो कांटेक्ट लोगों का संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाएगा और हम जो है इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे। साथ ही अगर किसी प्रकार की कोई लक्षण है तो उसको अवगत कराएं, हमारी स्वास्थ्य की टीम आएगी, उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, वो आपका स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। यदि पाया जाएगा कि कोई भी उस क्षेत्र में ज्वर, खांसी और सांस की समस्या से पीड़ित नहीं है तो इस कंटेनमेंट जोन को फिर खोल दिया जाए। कोविड-19 के अंतर्गत हमारे वार्ड नंबर 1 और 2 में जितने भी कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं तो इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन ने वार्ड 1 और वार्ड 2 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रशासन की मदद से पीडब्ल्यूडी विभाग, तहसील, राजस्व और नगर पंचायत ने सारे वार्डों में बैरिकेडिंग लगा दी गई है जिससे लोग आए जाएं नहीं और उस वार्ड के जो भी दुकानदार व्यवसायिक है वो भी अपनी प्रतिष्ठान को अपने घर से अप डाउन न करे, न खोले। और सफाई व्यवस्था के लिए देखिए हम लोगों ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत हम लोगों ने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अब प्रतिदिन 3 पालियों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किया गया। प्रातःकाल 5 बजे से 10 बजे तक एक बारी होती है, दिन में 2 बजे से 5 बजे तक और 8:30 बजे से 12 बजे तक रात्रिकालीन मुख्य चौराहे मेन रोड में सफाई होती है। जहाँ जहाँ हमारे 2 वार्ड तो लालकुआं में कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं, इसमें लगातार जो है पुलिस की व्यवस्थाएं पुलिस व्यवस्था लगा रखी है और शांति व्यवस्था के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जो इसका वायलेशन करेगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बार बार चेतावनी दी जा रही है और अनाउंसमेंट कराया जा रहा है इस संबंध में।
चंपावत में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने झोलाछाप डॉक्टर पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया है, जिसके तहत आज चंपावत जिला मुख्यालय में 2 क्लिनिक को सील कर दिया गया और यहां पे बताया यह भी गया कि दोनों क्लिनिक मानकों के अनुसार संचालित नहीं किए जा रहे थे। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, महंगाई के विरोध में उत्तरकाशी में हुए कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके विरोध में कांग्रेस संगठन सामने आया। प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट ने प्रीतम सिंह समेत अन्य नेताओं पर लगाए गए मुकदमों की निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कहा कि लगातार सरकार को असल मुद्दों पर घेर रही है, इसलिए सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और नेता जगह जगह जाकर के सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आप मुकदमे दर्ज कांग्रेस नेताओं पे कर रहे हैं। जनता इसको जवाब अवश्य देगी और जनता इंतजार में बैठी है। आप जितना ध्यान कांग्रेस नेताओं पर मुकदमे दर्ज करने में लगा रहे हैं, अगर इतना ध्यान जन समस्याओं को निपटने में लगाते तो कांग्रेस को सड़कों पर उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोरोना के बाद अब डेंगू की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग को फिर से अलर्ट रहने को मजबूर कर दिया है। नैनीताल जिले में डेंगू के सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हल्द्वानी के बीएस अस्पताल में डेंगू के लिए 10 बेड का वार्ड और सुशीला तिवारी अस्पताल में 40 बेड का वार्ड बनाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भागीरथी जोशी का कहना है कि फिलहाल अभी डेंगू का कोई पेशेंट जिले में नहीं आया। देखिए, फॉगिंग तो रोस्टर वाइज सभी जगह हो रही है। यहाँ नगर पालिका करा रही है, लाल कुआं में भी नगर पंचायत द्वारा फॉगिंग हो रही है और ग्रामीण एरिया में भी फॉगिंग रोस्टर वाइज हो रही है और एक राउंड हो भी चुका है और घर घर जाके सर्वेलेंस और जो लार्वा सोर्स रिडक्शन, ये सारे काम हम लोग करवा रहे हैं और साथ ही एलाइजा किट और रैपिड डेंगू किट्स की भी खरीद हो चुकी है। नई फॉगिंग मशीन्स भी 2 बेस चिकित्सालय ने स्वयं की और महिला चिकित्सालय ने भी खरीद ली हैं और बेड्स जो है यहाँ पे बेस चिकित्सालय में हमने 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया है और सुशीला तिवारी को भी निर्देशित किया है कि 40 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाएं। अभी तक कोई केस ऐसा अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। करीब 50 से 55 के बीच में डेंगू टेस्ट बेस चिकित्सालय में हो चुके हैं, रैपिड कार्ड तो नेगेटिव आए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।